नमस्कार। चुनाव का हर रंग मैं आपको दिखा रहा हूं। गांव की सरकार बनने जा रही है, 12 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन चुनावों में अपने अपने सरपंच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए, उनके चुनाव प्रचार को प्रभावी करने के लिए, सत्यापित करने के लिए अब करेज इस कदर है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, यानी कि ये सक्ताखेड़ा गांव से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माया कैंडिडेट है इस बार सरपंच पद की। और उन कैंडिडेट का करेज देखिए आप युवाओं के अंदर कि उन्होंने एक टी शर्ट तैयार करवाई है, जिस शर्ट के जरिए ये एक चुनाव कैंपेन को मजबूत करने का एक तरीका है, जहां पर इस बार नया ट्रेंड ये चुनावों के अंदर है। आप देखते होंगे एमपी चुनाव के अंदर या फिर एमएलए के चुनाव के अंदर ये पैटर्न जरूर आता है, लेकिन अब सरपंच कैंडिडेट के लिए भी इस तरीके का चुनाव कैंपेन करने का तरीका है, जहां पर धर्मपत्नी मुकेश कुमार धारणिया यहाँ से कैंडिडेट है सक्ताखेड़ा से, जिनकी धर्मपत्नी मुकेश कुमार की माया देवी है, वो अपना चुनाव लड़ रही है और कांच का गिलास उनका इस बार वोट है, उसके लिए अपील की जा रही है इन युवाओं की तरफ से। हमारे साथ बातचीत के लिए है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कैंपेन कैसा चल रहा है उनके लिए? आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं। बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। सब बहुत ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ठीक है, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ठीक है। भाई साहब, आप भी मतलब टी शर्ट पहनकर आप माया देवी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कब टी शर्ट पहना और क्या आप दिन में करते हैं? पूरा दिन भर नेटवर्किंग का करते हैं काम जी, वोट मांगने का, और पूरा प्रचार करते हैं और जीत के दिखाएंगे जी। ठीक है। तो और अब तो आपको नहीं कहना पड़ता होगा चुनाव चिन्ह के, आप सीधा ही कर देते हैं कि टी शर्ट पढ़ लीजिए आगे पीछे से। आप लोग खुद ही देख लेते हैं चीज को, जो इसमें लिखा हुआ ना BA, जो इसकी क्वालिफिकेशन है माया देवी की, ठीक है जी, उससे ही उनको जीत मिलेगी। ठीक, हाँ, उसी के जरिए हम जीत पाएंगे। ठीक है। कितने युवाओं ने आपने ये टी शर्ट पहनी हुई है? कम से कम हाँ जी है 25-30 बंदे हैं जी। 25-30 हाँ, लोगों की है तो ज्यादा ही, पर वो कुछ और भी हैं बंदे, ठीक है। उन्होंने नहीं पहना। आपका कोई टाइम होता है पूरे दिन में टीम जैसे आप चुनाव प्रचार करने? हाँ सर, ऐसे सुबह और शाम को दोनों टाइम में। दोनों टाइम? हाँ दोनों टाइम, और गांव के विकास के लिए ये सब। वैसे इनके हम इनके साथ हैं, नशा मुक्ति के साथ हैं। वैसे हमारे अकेले की नहीं मांग, पूरे गांव की, हाँ, स्टेडियम की है। हाँ, वो इन्होंने सर ने वादा किया था भी करेंगे, हम इनके साथ हैं। तो आप प्रभावित हुए कि आप टी शर्ट पहनकर दीवाने चले कैंडिडेट के प्रचार के कि आप लोग उनके लिए प्रचार करेंगे? सर, इन्होंने कहा था जो नशा मुक्ति गांव को बनाएंगे, इसी के लिए हम सभी जागरूक हुए हैं जी। भाई नशा मुक्ति जी गांव बन गया तो सभी काम में आगे हो जाएंगे। वैसे कैसा मतलब रिस्पांस मिल रहा है आपको गांव से? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है सर, सारा गांव हमारे साथ है, तो और जीत के दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरा, जो भी युवा पीढ़ी है उनको सभी को अच्छी तरह समझ आ रहा है किसकी तरफ जाना है, किसी की तरफ नहीं है। ठीक है जी। और इसी युवा पीढ़ी के साथ ही हम अपना पूरा कम्युनिटी बोर्ड का करके दिखाएंगे। ठीक है। हाँ जी भाई साहब। जो कनेडी भाई साहब है, बहुत ही बढ़िया बंदे हैं और वो कह रहे हैं अभी गांव का सुधार करेंगे, और जो नशा मुक्त जो करवाएंगे, नशा मुक्त का भी वो काम करवाएंगे। ठीक है। और नौजवानों के लिए स्टेडियम और बहुत बढ़िया खेलने के लिए गेमें और जिम वगैरह भी लेकर आएंगे। हम उसके साथ हैं और सारा गांव भी साथ है उसके लिए। ठीक है। अभी ठीक है। तो इनके आगे टिकने की किसी का नहीं है सिस्टम जी। जय वोट जीत के आगे आएंगे, इन्हीं की जय से चलाएंगे पंचायत को। ठीक है। पंचायत चलाएंगे तो गांव के अच्छे काम होंगे, हम इसी उम्मीद से इनको जिताएंगे। ठीक है। और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी टी शर्ट पहना हुआ है और कैसे कैंपेन कर रहे हैं आप? सर, हम इसी गांव के युवा हैं। जितनी भी सरकारें बनी, जितने भी सरपंच बने, किसी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। इसके रूबरू की यहाँ पर चिट्ठा भी का नशा बहुत चला, इन्होंने हमें भरोसा दिवाया कि हम इसको नशा मुक्ति बना देंगे गांव को, इसलिए हम इनके साथ हैं। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि ये जो माया देवी है ना, जिन्होंने सरपंच बने ना, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है कि उन्होंने बोला कि स्टेडियम बनाएंगे, खेल के लिए नशा छुड़वाएंगे। जो भी कोई नशा खाता है, जो गोली खाता है, चिट्टा खाता है, उसको हम छुड़वाएंगे, अपनी तरफ से लड़ाएंगे। कितना हमारा खर्चा है हम छुड़वाएंगे, किसी का कुछ नहीं लगने देंगे, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, हम अपना पैसा लगाएंगे। ठीक है। हाँ, आप अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स गाँव में क्या? हमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि हमारे माया देवी
जीतेगी और जीतेगी। बस ओनली यस। कितनी उम्मीद है जीत को लेकर? 100% पूरी 100% एक्सपेंट है सर। लगता है अगर इस परिवार में इस बार ये सरपंची का मौका मिलता है तो ये लोग गांव की जो आज भरोसा जता रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, वो पूरे भी होंगे? हाँ डेफिनेटली सर, जरूर होंगे जी। जरूर आज गाँव तक के साथ इन्होंने जो वादे किए पूरे किए हैं। हाँ जी। भाई साहब, आखिरी सवाल ले लेता हूँ, जो ये वायदे कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये कैंडिडेट के वायदों में कितना सच है कि पूरे होंगे बाद में? सर जी, बात दरअसल ये है, जो आगे सरपंच आए हैं उनने कभी किसी ने वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, इनको देख के लगता है ये करके भी देंगे, क्योंकि जो भी आगे सरपंच आया उसने अपने जो बंदे हैं उसकी तरफ ही देखा। इन्होंने जो गरीब, जो भी सारा भाईचारा इकट्ठा करके इन्होंने साथ दिया हमारा। ठीक है, उसी के कारण हम इनको जिताना चाहते हैं। ठीक है, जो भी युवा है उनके साथ है। क्यों? जो आगे सरकारें बहुत आ चुकी हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उसकी वजह से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम युवाओं की टीम थी हमारे साथ। मैंने आपको ये रंग दिखाने की कोशिश की है क्योंकि ये एक लोकतंत्र का छोटी इकाई का चुनाव है, सरपंच का, जहां पर इस बार एक नया ट्रेंड हर तरीके का मैं कोशिश कर रहा हूं गांव-गांव जाकर। हम ग्राउंड जीरो से आपको हर तरीके की चुनावी जो कैंपेन दिखा रहे हैं, किस तरीके से कैंडिडेट पसीना बहा रहे हैं, और ये भी उसमें से एक ट्रेंड था, एक प्रचार करने का एक तरीका था जो एक आप बड़े चुनाव में देखते थे। लेकिन ये इस तरीके का जादू और ये शुमार इतना है कि अब युवा भी अपने कैंडिडेट, जो भी उनका पसंदीदा कैंडिडेट होता है, उसके लिए वो चुनावी प्रचार करते हैं, पूरा दिन कैंपेन करते हैं, उनके मसलों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में जाते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि जो कैंडिडेट उनके सामने वादे कर रहा है, क्या उनको भी उनसे उम्मीद है कि वो पूरे करेंगे। खैर, ये उनके हित में प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनके वो पसंदीदा कैंडिडेट हैं, इनको उनसे कुछ उम्मीद है। लेकिन आखिरी मोहर तो यहाँ की जनता ने लगानी है, जो सक्ता खेड़ा की एक एक जागरूक जो मतदाता यहाँ से वोटर्स हैं, वो अपना खुद फैसला करेंगे। आपसे अपील करते हैं, आप इस लोकतंत्र के सरपंच चुनने के इस फैसले पर अपनी मोहर लगाते वक्त ध्यान, सोच समझकर, जागरूकता के बिना किसी डर और भय के अपना वोट पोल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।